If anything bad happens to me, my safety and my reputation, डीजीपी दिलबाग सिंह विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये कहना है आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ का। लगातार विवादों में चल रहे हैं बसंत रथ। इससे पहले भी जिस तरह से उनका कामकाज रहा है, जिस तरह से उनका तरीका रहा है कामकाज करने का, जब वो जम्मू में ट्रैफिक को संभाल रहे थे, ट्रैफिक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक का जो काम था वो उन्होंने संभाल लिया था और लोगों में कहीं ना कहीं चेंजेस जो थी वो ट्रैफिक को देखते हुए आ रही थी और कहीं ना कहीं वो विवादों में भी रहे थे। जिस तरह का उनका तरीका रहता था काम करवाने का, पैदल निकल पड़ते थे, हुजूम लोगों का चल पड़ता था और कहीं ना कहीं कई लोगों के साथ उनकी बहसबाजी भी हुई। बहुत सारी जो चीज़ें थी वो भी सामने देखने को आई थी। उसके बाद कश्मीर में उन्हें भेज दिया गया। कश्मीर में भी कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली, लेकिन विवादों में तब भी थे और अब फिर से उनके जो ट्वीट आ रहे हैं, लगातार ट्वीट वो कर रहे हैं और जो ट्वीट उनकी तरफ से आ रहे हैं वो अब कुछ अलग ही इशारा करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से 25 तारीख को उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है और उस लेटर में लिखा जाता है, ये लिखा होता है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स है उसमें मुझे जाना है। जिसके बाद कहीं ना कहीं हलचल जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर में जो है वो देखने को मिली। उसके बाद ये देखा गया कि आखिर हुआ क्या है, क्यों वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि लंबे अरसे से देखा जा रहा था कि जो बसंत रथ हैं उन्हें सस्पेंड रखा गया था और वो देख रहे थे कि कब उन्हें बहाल किया जाता है। शायद ये भी हो सकता है कि अब अभी उन्हें बहाल नहीं किया गया था, लेकिन वो कब क्या कर जाएं किसी को भी इसका पता नहीं होता है। ना ही उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो उनके कुलीग हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि क्या कब बसंत रथ जो है वो किस तरह के करवट जो है वो बदल लें। लेकिन आज जो उनकी तरफ से रात के वक्त जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है वो एक बड़ी हलचल जो है वो ला सकता है। उन्होंने सीधे साफ तौर पर यह कहा है, जो ट्वीट उन्होंने कहा है कि अगर मेरी रेपुटेशन को या मेरी सेफ्टी पर कुछ भी होता है, कुछ भी गलत मेरे पर असर होता है, कुछ भी मेरे साथ गलत होता है, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो इस वक्त चीफ हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह, उनकी होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सीधे तौर पर उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट कर ये पूरी जानकारी जो है यहाँ जाहिर की है। इससे पहले अगर देखा जाए, अगर 7 घंटे पहले ये इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, उसी के साथ 7 घंटे पहले एक और ट्वीट जो है उनकी तरफ से किया गया था। वो उन्होंने में लिखा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना, और पॉलिटिक्स में जाने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी में जाना चाहता हूँ। अगर बीजेपी चाहती है कि मैं उनके साथ जुड़ूँ तो मैं जुड़ना चाहता हूँ। कश्मीर से मैं लड़ूंगा और कश्मीर से ही मैं 2024 से पहले जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। एज ए कंटेस्टेंट जो है वो मैं बीजेपी का बनना चाहता हूं। और आज जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है उसमें भी उन्होंने कहा कि इफ द बीजेपी हाई कमांड अलाउज मी, यानी कि उन्हें अगर अनुमति दी जाती है, आई विल कंटेस्ट अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला हु वाज माय चीफ मिनिस्टर व्हेन आई वाज द पुलिस चीफ इन जम्मू। यानी कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती की बात की जाए तो उनके खिलाफ मैं लड़ना चाहूँगा। अगर मुझे सीट दी जाती है, अगर मुझे टिकट दी जाती है, तो उस टिकट पर इन दो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, इनके खिलाफ लड़ना चाहता हूं। और कश्मीर से इन्होंने साफ तौर पर बात की। अब देखना होगा, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ट्वीट चल रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट जो बड़ा हलचल पैदा कर सकता है, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ वो लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मीडिया से उनके कोई भी बातचीत जो है वो नहीं हो रही है, किससे वो मुखातिब नहीं हुए हैं, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार वो एक्टिव हैं। जिस तरह से वो बातें कह रहे हैं, यही हमने कैप्शन भी दिया और यही बात इनके द्वारा रात को कही गई है कि अगर मुझे कुछ भी होता है, आप समझ सकते हैं, सेफ्टी को लेकर उन्होंने पहले तौर पर बात की हो, दूसरा उन्होंने बात की है रेपुटेशन को लेकर। अगर इन दोनों चीज़ों को कुछ भी होता है, मेरे साथ अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, बैड चीज़ होती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डीजीपी जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह की। अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है, लेकिन लगातार वो इस तरह से जो अपनी तरफ से जो ट्वीट है वो कर रहे हैं। हालांकि एक ट्वीट जो उनकी तरफ से पहले आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ अपनी पोस्ट से, उसके बाद एक और लेटर सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट चाहता हूँ, कि वॉलंटियरी जो है मुझे रिटायर कर दिया जाए। और इसके बाद उन्होंने जो पॉलिटिक्स के चाहते थे, क्योंकि इसके बीच में उन्होंने मेंशन कर दिया था कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, और बीजेपी का सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं दामन थामना चाहता हूं। अब ये समझने वाली बात है कि आखिर वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि सस्पेंड वो लंबे अरसे से हैं। अब जिस तरह से उन्होंने ये ट्वीट करके एक अलग ही हलचल जो है वो पैदा कर दिया, अगर बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि उनकी तरफ से ये वेलकम कहा गया। एक नेता है बीजेपी के, बड़े नेता हैं,
उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर वो आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में तो वेलकम है, अगर बीजेपी में भी आना चाहते हैं, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, बीजेपी की तरफ से लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को आगे लाना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। यानी कि बीजेपी की तरफ से भी उनका वेलकम किया गया है। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की औपचारिक घोषणा या कोई इस तरह की मीडिया के आगे किसी ने भी अभी बात नहीं रखी है। लेकिन ट्विटर पर ट्वीट लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। अब देखना होगा जो आज उनकी तरफ से देर रात को ट्वीट किया गया है उसका क्या रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है वो अलग अलग तरीके का रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि पब्लिक अपनी तरफ से कोई बात जो है वो समझती है, देखती है और उसके बाद ही वो रिएक्ट करती है, क्योंकि पब्लिक जानती है कि आखिर इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। और हर कोई अपनी तरफ से अपने यानी कि बसंत रथ का जो ट्वीट किया हुआ है उसे उसमें कमेंट कर रहे हैं, उसमें रिप्लाईज जो है वो लगातार दी जा रही है। बहुत सारे कमेंट जो आप देख सकते हैं, ये मैं बता दूं आपको, यानी कि जो उनका रात को 2:11 पर उन्होंने जो रिट्वीट किया था उसके बाद अभी तक अगर देखा जाए तो कई लोगों ने रीट्वीट किया है और कई लोगों ने कहा है कि जो आप कर रहे हैं गलत है। कुछ लोग उनका साथ देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से जैसे आप अधिकारी रहे हैं, जिस तरह की आपकी छवि रही है, जो आपका करैक्टर रहा है, अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ बदलने की आप कोशिश करें। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ सवालिया निशान भी उठाया। उन्होंने कहा है कि आप कहीं ना कहीं जिस तरह से आप काम करते हैं, जो आपका रवैया रहता है, अगर उसी तरीके का रवैया लेकर आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो शायद ही आप सर्वाइव कर पाएंगे और लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बन सकती हैं और पॉलिटिक्स के लिए भी, पॉलिटिकल लोगों के लिए मुश्किलें बन सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, मैं फिर से मेंशन कैप्शन में भी किया हुआ है, मेंशन उन्होंने सीधे तौर पर नाम मेंशन किया हुआ है और उस नाम में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईपीएस ऑफिसर हु हैज़ बीन द पुलिस चीफ इन J&K since 31/10/2018 प्रेजेंट पे स्केल लेवल 17 विल बी रिस्पॉन्सिबल। और नाम है डीजीपी दिलबाग सिंह जो जम्मू कश्मीर के हैं। अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ सामने आता है। लेकिन बसंत रथ अब सीधे तौर पर क्लियर करते जा रहे हैं। 25 तारीख को पहला लेटर उनकी तरफ से जारी किया जाता है रेजिग्नेशन का और आज 28 तारीख हो चुकी है। अभी भी वो लगातार ट्विटर पर एक्टिव है और अपनी तरफ से अलग अलग जो है ट्वीट करते चले जा रहे हैं। जो उनको लग रहा है, जिस तरह की उन्हें फीलिंग हो रही है, उसको वो व्यक्त करते जा रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर और लोग भी उसकी प्रतिक्रिया लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।